अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रिंट सूट की कटिंग। आप प्रिंट सूट को कटिंग कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब ज़रूरी ये है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तब ही आपको समझ आ सकेगी कि हम कटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप वीडियो दरमियान से स्किप कर देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ हिस्सा उसका देख लेते हैं, तो फिर आपको इसकी डिटेल में समझ नहीं आएगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप जो कुछ भी देखें उससे आपका वक्त ज़ाया ना हो। ऐसा ना हो कि आप 2-4 मिनट में देखें और उसमें 2-4 मिनट स्किप कर दें, तो उससे क्या होगा, वक्त ज़ाया होगा, अगर आपको उसकी अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो बेहतर यही है कि आप कंप्लीट वीडियो देखें ताकि जो 2-4 मिनट आप वीडियो को दे रहे हैं आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो। मेरे पास इसका फ्रंट हिस्सा है, बैक हिस्सा है और बाजू हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने इसको नॉर्मली जैसे हम पहले कटिंग करते हुए कमीज सेट करते हैं वैसे सेट कर लेंगे। आपने बॉर्डर को बॉर्डर के साथ मिला के रखना है। आपको बॉर्डर के साथ नीचे से आपका बराबर होना चाहिए, ऊपर से फिर आप कटिंग में बराबर कर लेंगे, लेकिन नीचे से आपका बॉर्डर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर बॉर्डर ऊपर नीचे होगा तो बाद में बॉर्डर में फ़र्क आएगा, कमीज़ के अगले पिछले हिस्से में भी फ़र्क आएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखते हुए इसको एक दूसरे के ऊपर फ्रंट और बैक इसी को पेस्ट कर लेना है, आपने रख देना है। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, जो आपके पास फरमाइश वाली अगर कमीज़ हो, इंची टेप से करेंगे तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपके पास कमीज़ मौजूद है तो उसको कुछ इस तरह से पकड़ेंगे जैसे आपको वीडियो में उसका तीरा पकड़कर दिखाया जा रहा है। आपने इस तरह सबसे पहले तीरे की फरमाइश करनी है और निशान मिट्टी की मदद से आपने उस जगह पर निशान लगा लेना है, लेकिन जहाँ तक आपने फरमाइश करनी है उससे आपने थोड़ा सा आगे करके निशान लगाना है, क्योंकि तीरे की जो आप फरमाइश करते हैं वो एक सिली हुई कमीज़ की होती है और सिलाई की हुई कमीज़ की जब आप फरमाइश करते हैं तो हमने जो नीचे वाली कमीज़ होती है उसको तो हमने स्टिच करना होता है ना, तो उसके लिए हमने सिलाई के लिए कपड़ा रखना होता है। इसके बाद आप जानते हैं कि हम जो कंधे कटिंग करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रंट हिस्सा होता है ना, उसके जो कंधे की होती है ना, बहुत सारे लोग कटिंग में ये चीज़ें नहीं बताते हैं। उसमें जो फ्रंट हिस्सा हमारे पास होता है उसकी थोड़ी सी हम गहराई करते हैं। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की, वीडियो में आपको साथ साथ दिखाया जा रहा है कि आपने थोड़ी सी इसकी गहराई करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, फ्रंट हिस्से की अलहदा से। पहले आप कंधे की कटिंग करेंगे, उसके बाद आप फ्रंट हिस्से की अलहदा से थोड़ी सी गहराई करेंगे। उसके बाद फिटिंग के लिए आपने अगर कमीज़ से फरमाइश करनी है तो वो आप इस तरह से कमीज़ को इसके ऊपर रख लें, प्लेस कर लें, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो साइड आपने मतलब डबल की हुई है उस साइड से आपका बराबर होना चाहिए। अगर आपका कम या ज़्यादा होगा, यानी अगर समझ लें नीचे वाली जो कमीज़ है वो थोड़ी सी बढ़ा के रखी है, ऊपर वाली बढ़ा के रखी है, तो उससे तंग या खुला होने का जो है ना ज़्यादा ख़तरा होता है, ज़्यादा मसला होता है। तो आपने कमीज़ को दूसरी साइड से बिल्कुल बराबर रखना है और जिस साइड से आपने कटिंग करनी है उस साइड से आपने इस तरह से रखने के बाद अब आपने कटिंग करते हुए ये नहीं करना कि कमीज़ के बिल्कुल साथ साथ से कटिंग कर लें क्योंकि हमने ऊपर फरमाइश वाली कमीज़ रखी हुई है। जी नहीं, आप इतना कपड़ा रखें कि आप जब सिलाई करेंगे, सिलाई में आपका कपड़ा जब आए तो आपकी कमीज़ बाद में तंग ना हो जाए। इस तरह से आपने इसलिए करना है, भी हमारा थोड़ा-थोड़ा सा कपड़ा होना चाहिए ताकि हमारी जो सिलाई है वो सही लग सके। उसके बाद आपने चाक के निशान लगाने हैं। चाक के निशान लगाने के लिए आप इस तरह से फरमाइश कर लें चाक के निशान लगाने के लिए, और फिर उसके बाद आप इसके चाक के निशान लगा दें। चाक के निशान आप कुछ इस तरह से लगाएंगे, यानी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप निशान मिट्टी से लगाएं तो आपकी मर्ज़ी है, वरना आप कट लगा लें, छोटा सा कट, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा कट लगा रहे हैं जिससे आपको पता चल सके कि हमने इस जगह पर जो है ना चाक बनाने हैं। बहुत ज़्यादा आपने बड़ा कट नहीं लगाना। और जो निशान मिट्टी है उससे निशान लगाने का तो कोई मसला नहीं, लेकिन बाद में ये होता है कि वो निशान मिट जाते हैं और हमें पता नहीं चलता बाद में कि कहाँ पे हमने चाक के निशान लगाए थे। उसके साथ ही हमारे पास ये बाजू हैं, बाजू की कटिंग कैसे करेंगे वो हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम बाजू की लंबाई की फरमाइश करेंगे कि बाजू की लंबाई कितनी है। हमने जो बाजू की लंबाई रखनी है वो हमने कितनी रखनी है। तो लंबाई के लिए अगर आपके पास जो कमीज़ दी है लंबाई वाली, उसके साथ आप फरमाइश कर रहे हैं तो आपने ये देख लेना है कि आपका बाजू पूरा हो रहा है तो ठीक है, अगर छोटा हो रहा है तो उसके आगे पट्टी लगाने का वो कर लें। अगर नहीं, आपका बाजू बिल्कुल थोड़ा सा अगर बड़ा हो रहा है तो आप उस साइड से बढ़ाएं जिस साइड से बॉर्डर नहीं है। जैसे इसकी इस साइड से बॉर्डर है ना, उस साइड से अगर बॉर्डर नहीं है तो आप उस साइड से बाजू को बढ़ाएं। मतलब ये है कि जिस साइड से आपका बॉर्डर है वो तो आपकी फ्रंट साइड है, जो जो हमारी मतलब कंधे वाली साइड है, तो अगर आपका बाजू थोड़ा सा बड़ा है तो आप उस साइड से कटिंग करके निकाल दें, बल्कि ना कि आप बॉर्डर को ख़राब करें। बॉर्डर को आपने ख़राब नहीं करना।
तो आप बॉर्डर को ऐसे ही रहने दें और दूसरी साइड से आपको जितना भी बड़ा लगता है बाजू, अगर अव्वल तो पूरा है तो ठीक है, क्योंकि ये बाजू बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। लेकिन अगर बाजू थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसकी कटिंग उस साइड से ही करेंगे। उसके बाद कंधों की कटिंग करने के बाद आप फिटिंग की जो कटिंग है वो आप करेंगे। उसके लिए पैमाइश करेंगे आपके आपने कितना खुला रखना है, क्योंकि कमीज़ की जो सेटिंग होती है वो हर इंसान अपने हिसाब से रखता है। जैसे कि अगर आप किसी कमीज़ की स्टिचिंग करते हैं तो आप उसकी जो पैमाइश होगी वो अपने हिसाब से रखेंगे। मैं जिस कमीज़ की कर रही हूँ तो मैं उसकी पैमाइश अपने हिसाब से रखी हूँ। मेन चीज़ ये है कि हम जो कटिंग कर रहे हैं, कटिंग का तरीका सेम होता है। अगर आप पैमाइश करेंगे और कटिंग करेंगे तो आप भी इसी तरीके से ही करेंगे। इस तरह से हमारे पास कमीज़ की कटिंग हो जाती है। मैंने आपको पहले कमीज़ की कटिंग करके दिखाई, उसके साथ बाजू की, तो ये कंप्लीट कमीज़ की कटिंग हो गई। बाजुओं की कटिंग के साथ ये कंप्लीट कमीज़ हो जाती है। उसके साथ ही हम आपको ट्राउज़र कटिंग करके दिखाते हैं। अब ट्राउज़र की कटिंग कैसे करेंगे जी, ये मेरे पास ट्राउज़र का कपड़ा है जो मैंने इस कमीज़ के साथ लिया हुआ है। इसके साथ जो है ना, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपने इसकी भी सेटिंग वैसे ही करनी है जैसे आम तौर पे आप ट्राउज़र की कटिंग के लिए करते हैं, यानी कपड़े को आपने फ़ोल्ड वैसे ही करना है। फ़ोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इसकी लंबाई की पैमाइश करेंगे कि लंबाई कितनी रखनी है। लंबाई मैंने आपको पहले बता दी कि आप जो भी सूट कट करेंगे उसकी आप लंबाई वगैरह, चौड़ाई वगैरह अपने हिसाब से रखेंगे। मेरे पास ये जो है आप देख सकते हैं, लंबाई से मैं इसको 2 इंच ज़्यादा रखनी हूँ, क्योंकि मैंने बाद में इसको अंदर से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके मैंने इसको बनाना है, तो इसलिए मैं इसकी जो है ना थोड़ा-सा निशान नीचे लगा रही हूँ। 2 इंच तक, 2.5 इंच तक निशान मैं नीचे लगा रही हूँ, ताकि मैं इस कपड़े को बाद में फ़ोल्ड कर सकूँ। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम इसके आसन का निशान लगाते हैं। ऊपर से मैंने जो कपड़ा रखा है वो आप देख सकते हैं। जो मैंने रखा है ये मैंने नेफ़ा बनाने के लिए रखा है, ताकि लास्टिक उसमें डालते हैं नेफ़ा बनाने के लिए, मैंने इसलिए इसको रखा है। उसके बाद ये हमारे पास नीचे से है, ये आसन वाली साइड से मैंने निशान लगाया, थोड़ा-सा ज़्यादा इस साइड से इसलिए रखा है क्योंकि सिलाई लगेगी। आप जानते हैं नीचे वाली सिलाई रखने के बाद फिर आधे इंच का फ़र्क तो पड़ जाता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारे पास जिसकी चौड़ाई है, चौड़ाई इसमें मेरे पास जो ट्राउज़र है उसकी पूरी आ रही है, लेकिन अगर किसी की कम या ज़्यादा हो रही है तो वो कटिंग अपने हिसाब से कर लेगा। जितनी ज़्यादा हो रही हो आप उतनी कटिंग कर लें। पाँचे का जो निशान है वो आप लगा लें, पाँचे की पैमाइश कर लें पहले, तो उसके बाद ही आप देखेंगे कि पाँचे से आपने 1 डेढ़ इंच ज़्यादा रखना है, ताकि अंदर की सिलाई लगने के बाद आपका पाँचा तंग ना हो। फिर उसके बाद निशान जब आप पाँचे का लगा लेते हैं ना, 1.5 इंच 2 इंच तक ज़्यादा रख लें, 1.5 इंच ज़्यादा रख लें, ज़्यादा नहीं रखना चाहते तो उसके साथ आप सिलाई जब लगाएँगे तो वो सही हो जाएगा। लगाने के बाद फिर आपने बिल्कुल सिंपली जैसे आपने निशान लगाया है वैसे आपने बआसानी से इसकी कटिंग कर लेनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इसकी कटिंग की है। आप ये जो साइड थी ये जुड़ा हुआ था कपड़ा, तो मैंने इसकी भी कटिंग कर दी है। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने प्रिंट सूट की कितनी आसानी से कटिंग की है, बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है। इससे अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देख सकते हैं आप, आपके सामने ही मुकम्मल सूट की कटिंग की है हमने। इतना आसान तरीका है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आप लोग ये भूल जाएं कि कटिंग मुश्किल है। अब तो आपने ये देख लिया और आप बआसानी कटिंग कर सकते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आप मज़ीद इस तरह के आइडियाज़ देखना चाहते हैं कटिंग और स्टिचिंग के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे आइडियाज़ मिलते रहेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।